प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मलेरिया क्या होता है, इसके लक्षण, रोकथाम और उपचार। प्यारे बच्चों, जिस तरह से ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को ध्यान में रखते हुए उसी के अकॉर्डिंग हमने यहां पर इसको बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले ये ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, सुंदर सा लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे मलेरिया। क्लियर? अब बहुत ध्यान समझना। देखो, मलेरिया एक संक्रामक रोग है। मलेरिया का रोग कारक पैथोजन प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ है या होता है, जो द्विपोषदीय परजीवी है। प्राथमिक पोषद मानव और द्वितीयक पोषद मादा एनाफिलिस या एनोफिलिस है। किसी भी तरह से आपको लिखा मिल सकता है। इसका संक्रमण मुख्यतः संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम नोलेसी मलेरिया रोग फैलाने वाले प्रोटोजोआ की विभिन्न जातियां हैं। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, हमने यहां से क्या जाना? हमने यहां से जाना कि जो मलेरिया रोग होता है वो एक संक्रमक रोग होता है और जो इसका रोग कारक है वो क्या है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी है। और ये कौन है? ये एक प्रोटोजोआ है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। और ये जो परजीवी होता है प्यारे बच्चों, ये द्विपोषदीय होता है, मतलब अपना जीवन चक्र दो पोषद में, दो होस्ट में पूरा करता है। जो पहला होता है वो मानव है और जो दूसरा इसका पोषद है, दूसरा इसका जो होस्ट है वो होता है मादा एनाफिलिस। क्लियर? और ये बात भी याद रखना कि इसका संक्रमण मुख्यतः जो होता है वो संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। क्लियर? ये बातें ऑब्जेक्टिव में पूछी गई हैं। और प्यारे बच्चों, जो मलेरिया होता है वो केवल प्लाज्मोडियम के द्वारा नहीं होता, उसकी विभिन्न जातियों के द्वारा भी हो सकता है। जैसे कि हमने यहां पर इसकी विभिन्न जातियों के नाम लिखे हैं। बताइए, इतनी बात क्लियर हो गई? यहां से आपका एमसीक्यूज बहुविकल्पीय प्रश्न भी तैयार हो गया। यहां से दो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा चुके हैं या आपसे पूछे भी जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, सुंदर सा लिखेंगे मलेरिया के मुख्य लक्षण, बोले तो सिम्टम्स। देखिए, तेज बुखार आना, ठंड लगना, कपकपी का होना, ठंड लगना बहुत तेज वाली, सिर दर्द और बदन दर्द, मतलब शरीर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, इसके प्रमुख लक्षण हैं। अत्यधिक थकान होना, कमजोरी का होना, पसीना आना, बहुत ज्यादा पसीना आना, और पेट में दर्द होना, जी मिचलाना, मतलब उल्टी उल्टी सी आना या फिर उल्टी का ही आ जाना, इसका भी लक्षण है। गंभीर स्थिति में भ्रम, बेहोशी, दौरे पड़ना या फिर सांस लेने में कठिनाई जैसी स्थितियां भी हो सकती हैं। सही है? ये क्रिटिकल कंडीशन की सिम्टम है। याद रखेंगे आप, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है मैंने। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप रोकथाम लिखेंगे, प्रिवेंशन। भाई इस मलेरिया रोग से आप किस तरह से बचाव कर सकते हैं, कैसे रोकथाम कर सकते हैं, उसे समझिए। अगर आपसे बचाव के बारे में पूछा जाए तो जब भी आप यही लिखना, रोकथाम बचाव एक ही चीज है। देखिए, मच्छरदानी का प्रयोग करें, विशेषकर कीटनाशक उपचारित मच्छरदानी लगाएं और मच्छरों के काटने से बचने के लिए शरीर को ढककर रखें। घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि मच्छर के प्रजनन रिप्रोडक्शन को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। आवश्यक स्थानों पर मच्छर नियंत्रण के उपाय जैसे घर के अंदर कीटनाशक छिड़काव किया जाए। सही है? ये क्या है? इसके रोकथाम करने के उपाय हैं। चलिए अब इसके उपचार देखते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? भाई ट्रीटमेंट क्या है इसका? देखो मेरे प्यारे बच्चों, मलेरिया के उपचार के लिए 300 वर्षों से कुनैन एक परंपरागत औषधि दी जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली बात भी ऑब्जेक्टिव में पूछी गई है कि मलेरिया रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? कुनैन का। और इसको हम कहां से प्राप्त करते हैं? सिनकोआ पेड़ की छाल से इसको हम प्राप्त करते हैं। ये रोगी के रुधिर में उपस्थित प्लाज्मोडियम की सभी व्यवस्थाओं को नष्ट कर देती है, जो ये वाली औषधि है। और प्यारे बच्चों, इसके स्थान पर आजकल कृत्रिम औषधियां जैसे क्लोरोक्विनिन, एटिब्रिन, मेलोसाइड, मेलुब्रिन, पेंटाक्विनिन और पैल्यूडिन आदि का उपयोग भी किया जाता है मलेरिया रोग में। और मेरे प्यारे बच्चों, ये बात याद रखो,
कि आधुनिक समय में औषधि का चुनाव प्लाज्मोडियम की प्रजाति और दवा प्रतिरोध के अनुसार किया जाता है। क्लियर? आप डॉक्टर से परामर्श लेंगे, वो प्लाज्मोडियम की प्रजाति को पहचानेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या करेगा, वो दवा प्रोवाइड करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने क्या जाना, मलेरिया रोग के बारे में जाना। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर भी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस चैनल पर अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।